अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक फोरम। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम एफपीआर की वेबसाइट पे जाके अपने टैक्स फाइलिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि हम फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। चलिए अब चेक करते हैं टैक्स फाइलिंग का स्टेटस। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एफपीआर की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको एफपीआर का वेबसाइट का लिंक नहीं मिल रहा तो यहाँ से क्लिक करके एफपीआर की वेबसाइट पे जा सकते हैं। सामने देखिए एफपीआर की वेबसाइट का ये लिंक नज़र आ रहा है जिसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल है। अगर हम ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक्टिव टैक्स पेयर का टैक्स पेयर की डिटेल आ जाएगी कि हम किस तरह अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हम एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में शामिल हैं या नहीं हैं। जबकि दूसरी तरफ आप अपना एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से फाइलर या नॉन फाइलर होने का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है तो आप अपना टैक्स फाइलर होने या नॉन फाइलर होने का स्टेटस इस मेन्यू से चेक कर सकते हैं। अब मैं अपना टैक्स फाइलर का स्टेटस चेक करता हूँ कि मैं आया फाइलर हूँ या नॉन फाइलर हूँ। मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर डाला और आज की डेट का स्टेटस चेक करता हूँ कि मैं क्या फाइलर हूँ या नहीं फाइलर हूँ। तो वेरीफाई का बटन को क्लिक किया तो मुझे फ़ौरन पता लग जाएगा कि मैं फाइलर हूँ या नहीं फाइलर हूँ। ये मेरा एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस सामने आ गया है कि मैं आज की डेट में एक्टिव टैक्स पेयर हूँ या नहीं हूँ। टैक्स फाइलिंग का स्टेटस जानने के बाद कि हम फाइलर हैं या नहीं फाइलर हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि टैक्स फाइलर होने के क्या फ़ायदे हैं और टैक्स फाइलर ना होने के क्या नुकसानात हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जब आप बैंक से कैश निकलवाते हैं तो उस पे कितना टैक्स लगता है। इस दफ़ा फाइलर पे 0% टैक्स है। आप जितनी भी दिल करी अमाउंट निकालें आप पे 0% टैक्स चार्ज होगा। जबकि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप पे 0.6% टैक्स चार्ज होगा अगर आप 50,000 से ज़्यादा अमाउंट निकलवाते हैं। 50,000 1 रुपया अगर निकलवाते हैं तो आप पे तब भी 0.6% टैक्स लगेगा। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि 50,000 से ज़्यादा अमाउंट एक दिन में ना निकाली जाए। वो आप एटीएम से निकालें या कैश काउंटर से निकालेंगे, कैश काउंटर में यानी बैंक के कैश काउंटर पे जाके आप कैश निकालेंगे तब भी आप पे 0.6% एज ए नॉन फाइलर के तौर पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ आप अगर बैंक से किसी तरह का प्रॉफिट लेते हैं, यानी कि अगर बैंक आपको किसी तरह का प्रॉफिट देता है तो उस पे भी बैंक आपसे टैक्स चार्ज करेगा। अगर आप फाइलर हैं तो आप पे 15% टैक्स चार्ज होगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप पे 30% टैक्स चार्ज होगा। इसी तरह अगर आपका किसी तरह का बैंक में प्राइस बॉन्ड निकलता है तो आप पे एज अ फाइलर होने के नाते से आप पे 15% टैक्स चार्ज किया जाएगा। और इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप पे 30% टैक्स चार्ज किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ देखें, अगर आप बैंक से किसी तरह की गाड़ी लीज करवाते हैं तो आपको उस पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप फाइलर हैं तो आपको इसका 0% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको इसका 4% टैक्स पे करना पड़ेगा। जो टोटल अमाउंट आपकी लीज अमाउंट है गाड़ी की, उसका 4% एज अ नॉन फाइलर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल किसी तरह की ट्रांज़ैक्शन करते हैं डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, तो आपको उस पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप फाइलर हैं तो उसके लिए आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको उसके लिए 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए आपका फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी तरह की भी डेबिट क्रेडिट की ट्रांज़ैक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, तो उस पे आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप किसी तरह की प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करते हैं तो उस पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप फाइलर हैं तो आपको प्रॉपर्टी की सेलर के तौर पे आपको 3% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको वही टैक्स जो है डबल यानी कि 6% एज अ नॉन फाइलर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी के बायर हैं, यानी कि आप किसी बंदे से प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर्टी बायर का टैक्स पे करना पड़ेगा। एक तो सेलर ने टैक्स पे किया और एक अदर एंड पे बायर ने भी टैक्स पे करना होगा।
बायर अगर वो फाइलर है तो उसको 3% टैक्स पे करना होगा, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसको 10.5% टैक्स पे करना होगा। अगर आपने शेयर्स में या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस पे भी आपको टैक्स पे करना होगा। उसके लिए भी जो आपको कंपनीज मुख्तलिफ किस्म का मुनाफा देती हैं, उस पे अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा, और इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो डिविडेंड अमाउंट आपको रिसीव हो रही होगी। इसी तरह अभी इस दफ़ा इस गवर्नमेंट ने बोनस शेयर पे भी टैक्स चार्ज कर दिया है, और अगर आपको आपको किसी कंपनी की तरफ से बोनस शेयर्स मिलते हैं तो उसको उस पे भी 10% फाइलर के तौर पे टैक्स होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपसे 20% ऑफ द बोनस शेयर टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ये मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँच सके।